Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to start our lecture number 4. As we know that we can discuss the first generation, second generation in lecture number 2 and third and fourth generation in lecture number 3. Now in this lecture we are going to teach fifth generation which can be held on 1986 on onward 2020, and one of the main topic on this chapter is abacus. नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये स्टार्ट हुई थी 1986 से और अब तक 2020 तक जो है ये चल रही है. इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI टेक्नोलॉजी वर रिप्लेस बाय अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट था वो यही था कि आपने फोर्थ जनरेशन के अंदर जो हमने VLSI टेक्नोलॉजी पढ़ी थी उसको इसने अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया. अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप छोटी से छोटी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और अपनी मैक्सिमम जो है उसके अंदर आप परफॉर्मेंस जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं. दिस टेक्नोलॉजी हैव टू डेवलप वेरी स्मॉल बट एक्सट्रीमली पावरफुल लार्ज फास्ट कंप्यूटर विच कम के नोट बी रिपोर्ट्स. आप जानते हैं कि छोटे से रिपोर्ट्स जिनको हम कुछ भी परफॉर्म नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली अपने एंड के ऊपर पूरी जनरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको पता होता है इस टाइम हमने क्या चीज़ करनी है. तो ये सारी चीज़ें उनको वो चीज़ कौन बता रही होती है? वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बताती है जिसे ULSI कहा जाता है. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है. अगर आप इस पॉइंट को देखें थर्ड पॉइंट में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप की इनपुट दिए बगैर कंप्यूटर आउटपुट परफॉर्मेंस करे, कि अगर आपको इसे इनपुट ना दें और वो खुद जज करे कि मुझे क्या करना चाहिए. आपके सामने आज आपका मोबाइल फ़ोन, आप कैमरा है, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर ने सारा काम कर रहे हैं. और सबसे पहले जापान की मिनिस्ट्री ने 1982 के अंदर इसको प्रिवेंट किया कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में लाई जाए. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो मेन पॉइंट था वो यूज़ होता था न्यूरो नेटवर्क की बेस पे. कि न्यूरो नेटवर्क आपके पास क्या होते हैं कि ये आपके इंसानी दिमाग क्या सोचता है उसको जज करते हैं और फिर उसकी बेस पे आउटपुट परफॉर्म करते हैं. A neural network is a form of artificial intelligence that attempt to initiate how the human mind works. जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपकी न्यूरो नेटवर्क जो है ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये अटेम्प्ट करती है कि आपका जो ह्यूमन माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है. एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस आते हैं. रिलायबल है, फास्टर है, आसान से आप इधर तो लेके जा सकते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एक्सेट्रा वगैरह. प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं. प्रोसेसिंग स्पीड आप देख लें बहुत ज़्यादा हाई है. पैरेलल प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इनकी. और वायरलेस का मतलब है कि अगर आप इन दो कंप्यूटर आपस में जोड़ना है तो किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती. डिसएडवांटेज अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग से खेलने लग जाए तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. अगर हम कोई भी चीज़ हम जो है वो नहीं करना चाह रहे तो ये टेक्नोलॉजी हमसे वो भी करवा सकती है. लेकिन अभी तक ऐसा कोई सच एंड डिसएडवांटेज इसका इस तरह का केस नहीं आया पिछले 30 ईयर्स में. सेकंड जो लेक्चर है हमारा आज का जो टॉपिक है वो अबेकस पर है. आपके सामने अबेकस की एक पिक्चर रोनुमा हो गई है और आप अगर इस पिक्चर को गौर से देखें तो इस पिक्चर के अंदर आपको कुछ बीड्स और कुछ स्टिक्स कुछ नज़र आ गई हैं. तो इसको देखते हैं कि किस तरह ये वर्कआउट करता है. अगर हिस्ट्री पे देखा जाए तो वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अबेकस. अबेक्स देखें, ये एक अबेकस में एक ग्रीक वर्ड था अबेक्स, जिसे कहते हैं टेबल या बोर्ड, जो किसी न किसी डस्ट से कवर्ड होता था. ज़्यादातर हिस्टोरियन बिलीव करते थे कि अबेकस जो है वो दुनिया की सेंट्रल एशिया की सबसे पहली डिवाइस है जो कैलकुलेशन कर सकती थी. और बाद में अगर आप देखें थर्ड पॉइंट के अंदर तो इट्स स्प्रेड वेस्ट टू यूरोप, फिर ये वेस्ट से यूरोप गई, फिर ईस्ट चाइना गई और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव होती रही. मॉडर्न चाइनीज़ अबेकस प्रिपेयर्ड इन चाइना बिटवीन 12th and 13th सेंचुरी. कि जो मॉडर्न चाइनीज थे उन्होंने चाइना के अंदर अबेकस को प्रिवेंट किया 12th और 13th सेंचुरी. अब अबेकस क्या है? अबेकस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस इन्वेंटेड. सबसे पहली ये काउंटिंग डिवाइस थी जो इजाद की गई. ये एक वुडर और प्लास्टिक के फ्रेम टूल में होती थी जिसमें कुछ बियर्ड यूज़ होते थे. उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इससे आप एडिशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं. It is a calculator used by manually slide bits along rods.
इससे आप कैलकुलेट कर सकते थे आपकी काउंटिंग के लिए। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे आने वाली स्लाइड में हम डिटेल्स देखते हैं। द यूज़ ऑफ अबेकस इज स्टिल टॉट इन सम ऑफ द प्राइमरी स्कूल एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप देखें इस पॉइंट में आज भी बात लिखी हुई है कि आज भी कुछ स्कूल्स के अंदर, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर अबेकस को मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू बिलीव डैट आज भी, जबकि हमारे पास लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर मौजूद है। Using visual imagery of abacus, one can arrive at the answer at the same time and even faster than it is possible with the physical instrument. विजुअली इमेजरी होती है abacus की, इसमें कोई आपके पास मैकेनिकल सोर्स नहीं होता, आपके पास कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं होता, और आपको जो आपका आंसर है वो आई थिंक इवन फास्टर मिल जाता है एज़ कम्पेयर के अगर आप उसको खुद याद दहानी रखें। अब यूज़ कहाँ होगा, क्यों यूज़ करना है इस अबेकस को, क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ सिंपल टू यूज़ टू हेल्प किड विजुलाइजिंग द मैथ। सबसे मेन पॉइंट पहली लाइन पे आपको बता दिया गया है कि सबसे अगर आपने किसी बच्चे की मैथ विजुलाइजेशन करवानी है तो उस तो अबेकस से बड़ी कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता आपके लिए। हेल्प किड लर्न बेसिक नंबर सिस्टम। बच्चे बड़े आराम से इसको सीखते हैं, बेसिक नंबर सिस्टम होता है, उन नंबरों को मैनिपुलेट करना सीखते हैं, प्लस माइनस करना सीखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखें तो एक्चुअल बेनिफिट एंड रिजल्ट ऑफ अबेकस इज कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट। कॉन्सेंट्रेट करता है माइंड को, कि मेरे ब्रेन की डेवलपमेंट करता है। अच्छा यार कि अभी यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है, कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, अप टू सो ऑन। इट रिमूव मैथ फोबिया। मैथ फोबिया आपको किसी मैथ की झंझटें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्वायर रूट, अंडर रूट, प्लस, कोई इस तरह का काम करने का कोई नीड नहीं है। सिंपल आप बीट को अप डाउन करेंगे और उसकी बेस पे आपकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत करता है, खुद से सीखने की एबिलिटी इंसान के अंदर आती है। और एक फ़न के तौर भी लोग यूज़ करते हैं कि जब कोई काम नहीं मिल रहा होता, ठीक है बीएड को अप डाउन करना शुरू कर देते हैं, चलो यार अगर कोई टेंशन या इस तरह की पॉइंट होता है तो वो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करता है। अब आप देखें एक एग्जांपल की बेस पे, तो अब आप यहाँ पे देखें आपके सामने एक रॉड है, दो रॉड्स हैं। उन दो रॉड्स के अंदर आपके सामने एक रॉड के अंदर 5 बीट्स हैं और एक के अंदर 3 बीट्स हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ जहन में रख लें कि पहली जो बीट होती है उसे कहते हैं यूनिट, जिसमें वो लिखा हुआ है यानी कि 1, फिर टी से 10। अगर इसके आगे कोई बीट होगी यानी आगे कोई स्ट्रिक होगी तो उसे हम कहते हैं 100। उससे अगर आप आगे चले जाएँ तो उसे कहते हैं 1000, अप टू सो ऑन। तो होता कैसे था कि अगर आपके पास 1 के अंदर 5 बीट पड़ी हैं, जिसे नीचे देखें 5 लिखा हुआ है, और 3 के अंदर अगर आपके पास 3 बीट पड़ी हैं, तो होता क्या था कि 1 को आपने सिंगल कैलकुलेट करना है, जिस तरह 1 2 3 4 5 आ गया। लेकिन अगर 10 के अंदर आपके पास 3 बीट पड़ी तो वो 1 2 3 नहीं होगा, बल्कि उसे हम 30 कंसिडर करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे होती थी, अगर 10 के अंदर 3 है तो 3 का 30, और 1 सिंगल है तो सिंपल 5, तो 30 + 5 इज इक्वल टू 35। इस तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर आप देखें तो आपके पास अगेन 1 के अंदर अगेन 4 बीट यानी कि सिंपल कैलकुलेट जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 और ये 4। लेकिन 10 के अंदर 1 2 3 4, तो 4 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि 10 का यानी कि 4 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये मेरे पास जो 4 है ये कितनी हो जाएंगी, मेरे पास 44 बीट्स ये हो जाएंगी और 4 बीट्स ये हो जाएंगी, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 44 की जगह पे यहाँ पे 40 आएगा प्लस 4, तो ये 44 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 44 की जगह पे 40 मौजूद होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 के अगर बेस पे बात करें तो आप देखें हमारे पास इस केस में एक बिट और बढ़ गई है, और मैंने पिछली स्लाइड में बात जिक्र कर दिया था कि अगर आपके पास चीज़ एक्सटेंड हो जाती है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से उसको मज़ीद 100 की केस में ले जाएंगे। अब आप देखें 0 केस में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 बिट। 10 के केस में टोटली 1 है तो 1। अब देखें 100 आ चुका है, तो 100 के केस में 1 2 3 4 है, तो काउंट करते हैं, ये 5 का 5 है, दैट इज़ एक 10 की बीट है तो 10 1 ज़ा 10 आ गया। और 100 में कैलकुलेट करें 1 2 3 4, तो 4 × 100 400, तो ऐड करें 400 + 10 + 5 इज इक्वल टू 415। तो सिंपल सी आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास अगर एक 0 1 10 100, अगर इससे आगे भी एक और होता तो उसको क्या कहेंगे, 1000 कहते। इसका आपका एक क्वेश्चन आगे असाइनमेंट में मौजूद है जो आपने खुद से करना है, उसकी प्रॉपर डायग्राम भी बनानी है और उसको उस तरह से सॉल्व करना है। तो समझ लें आप इसको दोबारा से एक बार कि 0 के अंदर 5 बार हैं तो एज इट इज़ 5, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जब 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, काउंट करें 1 है, 1 × 10 10, और ये 1 2 3 4 4, तो 4 × 100 100,
आप कैलकुलेट कर दें, आपस में प्लस कर दें, तो हमारे पास टोटल 415 रिजल्ट आ गया। आपके राइट साइड पे एक डायग्राम विजिबल हो रही है और उस डायग्राम के अंदर एक बात कर रहा है वो कि लेफ़्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन। आप देखें कि हमारा एक जो दिमाग है उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर कुछ चीज़ें डील करता है हमारा ब्रेन और राइट पॉइंट पे कुछ और चीज़ों को मेंटेन करता है। तो अबेकस जो था वो इज़ यूज फॉर बोथ हैंड विद द हेल्प ऑफ अबेकस किड्स यूज बोथ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो अबेकस एक ऐसी डिवाइस भी थी जो एक आम बच्चे के दिमाग के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल करती थी, जिससे उनकी क्या होती थी, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती थी, मेमोराइजेशन इम्प्रूव होती थी, ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव होती थी, स्पीड रीडिंग एंड लिसनिंग होती थी, कंसंट्रेशन डेफिनेटली। हम जब भी कोई बात करते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको समझ आए। मेमोराइज याद दहानी, हमें याद भी रहता था। ऑब्जर्वेशन गौर से देखते थे और लिखने, पढ़ने और सुनने की जो स्पीड थी उसको भी इम्प्रूव किया गया। असाइनमेंट नंबर 4 पे अगर आप थोड़ी सी नज़र डालें तो असाइनमेंट नंबर 4 आपको बिल्कुल बेसिक सी दो सवाल लगे हैं आपके सामने। पहले क्वेश्चन के अंदर बात करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर और आल्सो राइट एडवांटेजेस। सिंपल, आपने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेजेस लिखनी है और साथ ये भी बताना है कि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ अबेकस। अबेकस क्या है, ये क्वेश्चन बन गया। एंड हाउ कैन यूज़ अबेकस फॉर काउंटिंग 3891। अगर मेरे पास रिजल्ट 3891 आए तो मुझे आपने ये बताना है कि मैं किस तरह से अबेकस को ड्रॉ करूँगा कि मेरे पास 3891 आ जाए। कि जैसा कि मैं अगर एक अबेकस को ड्रॉ करता हूँ तो उसके 1 स्टिक में कितनी रॉड्स आएंगी, 10 में कितनी आएंगी, 100 में कितनी आएंगी, 1000 में कितनी आएंगी। तो आपने ये सारी करके प्रॉपर डायग्राम बना के मुझे देनी है। आप अगेन इंटरनेट की मदद ले सकते हैं और आपने अपना काम ये सारा नीड कॉपीज़ पर करना है। थैंक यू वेरी मच। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और इस आज के लेक्चर के अंदर हमने अगेन दो टॉपिक्स को कवर किया है, जिसके अंदर आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और साथ हमने एक नया टॉपिक को इंक्लूड किया जो अबेकस था। और हमने देखा कि वो कैसे काम करता था और उसके कुछ फ़ायदे देखे, फिर हमने उसकी कुछ वर्किंग देखी, कुछ एग्जांपल्स देखी। तो जनरेशन्स जो हैं आपकी कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आपकी वो 5 आपकी आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं अगेन ये लेक्चर आपका अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल दोनों पे अपलोड कर दूंगा कि अगर किसी को इशू है तो ये डाउनलोड में मसला आ रहा था वहाँ जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।